टेल्स ऑफ डेमन्स एंड गॉड्स के पिछले एपिसोड में हमने ये देखा था कि श्रीन डिजर्ट में पहुंचते ही जियन को उसके पिछली जिंदगी की बहुत सारी यादें याद आने लगी थीं। अब उसके आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें जियन की ही पिछली जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ यादें दिखाई जाती हैं और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नीली और जियन एक साथ मिलके आपस में रोमांस कर रहे हैं। आगे फिर सीन चेंज होता है और हम नीली को देखते हैं जो कि जियन के करीब आ रहा होता है और सपने करीब आता हुआ देख के जियन शर्मा जाती है, जिसके बाद वो शर्माने के साथ साथ उसे एक चाटा मार देती है और चाटा मारते हुए वो नीली से कहती है कि ठरकी लड़के दूर हटो, और ऐसा बोल के जियन शर्माते हुए वहां से भाग जाती है। जिसके बाद हमें नीली को दिखाया जाता है जो कि चाटा खाने के बाद में अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर इससे क्या हो गया और मैं अचानक से ठरकी कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ नीली को चाटा खाता हुआ देख के लूपा उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि नीली, भले मैं तुम्हारे जितना ताकतवर तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हारे जितना ठरकी भी नहीं हूँ। वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे कुछ सीखना चाहिए? और उसकी इस बात को सुन के नीली उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं ठरकी नहीं हूँ, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और ऐसा बोलते हुए नीली की नज़र जियन पे पड़ती है, जिसके बाद वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि जियन के इस बर्ताव से एक बात तो तय है कि जियन को अपनी पिछली जिंदगी की थोड़ी नहीं बल्कि बहुत सारी यादें याद आ चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ नीली को शांत खड़ा होकर कुछ सोचता हुआ देख के निंगर उससे ये पूछने लगती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और उसके इस सवाल को सुन के नीली उससे एक दूसरा सवाल करते हुए कहता है कि निंगर, क्या तुम पिछली जिंदगी में भरोसा करती हो? और नीली की इस बात को सुन के निंगर उसे ये बताती है कि हाँ, वो पिछली जिंदगी वाली बातों पे भरोसा करती है क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें हो चुकी हैं जो कि उसे इस बात पे भरोसा दिलाती हैं कि पिछली जिंदगी वाली चीजें होती हैं। जिसके बाद वो नीली को अपनी जिंदगी में हुई एक घटना के बारे में बताते हुए कहती है कि नीली, तुमसे मिलने से पहले मैं एक कभी ना खत्म होने वाले सपने के अंदर कैद थी और सपने में मैं एक जंगल के अंदर थी जो कि काला और बहुत ही डरावना था। और उस जंगल में थी तो सिर्फ और सिर्फ दर्द और तकलीफें, जहाँ पे मैं हर दिन और हर एक रात सिर्फ और सिर्फ तड़प रही थी। लेकिन एक दिन एक अनजान लड़के ने मुझे उस जंगल से आज़ाद करा दिया, जिसके बाद मैं उस सपने से बाहर आ गई और उस दिन से मेरी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हुई। और उसकी इस बात को सुन के नीली अपने मन में सोचते हुए कहता है कहीं ये ब्लैक मैजिकल फॉरेस्ट की तो बात नहीं कर रही, क्योंकि अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे भी अपनी पिछली ज़िंदगी की कुछ यादें याद हैं। जिसके बाद वो आगे सोचते हुए कहता है कि लगता है कि मेरा ये पुनर्जन्म उतना आसान भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसी के साथ में फिर सीन बदलता है और हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि नीली और उसके दोस्त पिछले 3 दिनों से उसी मंदिर को ढूंढ रहे हैं जो कि इसी रेगिस्तान के अंदर है। लेकिन इतना ढूंढने के बावजूद भी अभी वो उस मंदिर तक नहीं पहुंच पाए हैं। जिसके बाद नीली का एक दोस्त उससे पूछते हुए कहता है कि नीली, हम पिछले 3 दिनों से यूं ही कुत्तों की तरह चले जा रहे हैं, क्या तुम हमें बताओगे कि आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? और उसकी इस बात को सुन के नीली उसे बताते हुए कहता है कि हम लोग एक मंदिर को ढूंढ रहे हैं जो कि इसी रेगिस्तान में यहीं कहीं आसपास में है। और नीली की इस बात को सुन के वो सभी लोग बिना समय गंवाए ही अलग अलग होकर उस मंदिर को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नीली को देखते हैं जो कि एक जगह पे खड़ा होके अपने मन में सोचते हुए कहता है कि उस मंदिर को तो यहीं आसपास में ही होना चाहिए, क्योंकि जब मैं पिछली ज़िंदगी में यहाँ पे आया था तो मुझे वो मंदिर यहीं पे मिला था, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार ऐसा नहीं हुआ। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें नीली की ही पिछली ज़िंदगी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब नीली श्रीन डिजर्ट में अपनी पिछली ज़िंदगी में आया था तब उसके साथ में क्या क्या हुआ था। तो नीली जब अपनी पिछली ज़िंदगी में यहाँ पे आया था तो उसे यहाँ पे एक मंदिर मिला था, जिसके अंदर थोड़ी देर आराम करने के लिए नीली उस मंदिर के अंदर गया हुआ था। लेकिन उस मंदिर के अंदर जाने के बाद में नीली को वहाँ पे कुछ अजीब और अनोखी चीज़ें मिली थी और उन्हीं अजीब और अनोखी चीज़ों में से एक चीज़ थी स्पेस और टाइम की किताब। और नीली की इसी याद के साथ में ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।